equations related with force. A force of 60 newtons applied on a body of 10 kg. 10 kg का एक वेट है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया. फोर्स की कितनी वैल्यू? 10 और 60 यूनिट. F is equal to 60 unit. F is given to us equal to 60 Newton. Okay, and M is equal to 10 kg. Calculate the time taken to maintain the speed by 24 meter per second. बॉडी रेस्ट में थी, उसके ऊपर फोर्स लगाया. फोर्स लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी. देन इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 एंड फाइनल वेलोसिटी वाज 24 मीटर पर सेकेंड. टाइम टेकन, इट मीन्स टाइम टेकन t is to be obtained. अब आपको डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज इक्वल टू m into a, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन. व्हेन फोर्स इज, ये हमेशा याद रखिए, फोर्स अगर है तो एक्सेलरेशन होगा. फोर्स अगर नहीं है इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है. फोर्स कौन सा फोर्स? जो बिल्कुल बैलेंस नहीं है, वो वाला फोर्स. अगर बैलेंस फोर्स होगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. फोर्स लगा है लेकिन बैलेंस फोर्स है तो नो शिफ्टिंग विल बी देयर इन द बॉडी. इफ एक्सेलरेशन इज देयर इट मींस जो नॉन बैलेंस फोर्स है वो लग रहा है, इसी वजह से शिफ्ट हो रही है. ठीक है. अब F की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता है, A नहीं पता है. A इज इक्वल टू व्हाट होता है? एज पर आवर डेफिनेशन A इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी. इट मींस V final, that is this initial upon time. तो in place of A we can write this. क्या लिख सकते? M into V minus U upon T, where V is the final velocity जो 24 है. U initial वो शुरू से necessarily 0 है, तो इसमें रख देंगे. ये 10 kg है. 10 into V was 24 minus 0 upon T. T is to be found. This is equal to 60. Then T can be obtained is equal to 10 into 24 upon 60. This is only 6 4s are 24. 4 second. In 4 second में ही body की velocity with the application of the force 4 second 24 meter per second हो जाएगी. बस. This was the only case. अब एक चीज मैं आपको हमेशा बता देती हूँ, बार बार रिवीजन करा रही हूँ आपको, कि F is equal to M. अगर ये कैसा फोर्स आएगा, अब ये देखिए, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस है. अगर सपोजिंग ये उल्टी होता, अगर मान लो वेलोसिटी, इफ सेकंड केस अगर करते, इफ द बॉडी ऑफ 60 kg moving with velocity of 24 meter per second, the body of 10 kg, sorry, moving with the velocity of 10 kg, 10 second, if it gets stopped, रुक जाती है, in 4 seconds, what will be the value of applied force? इसी में से क्वेश्चन बना लिया. एक बॉडी ऑलरेडी 10 kg की है, वो इतने मीटर पर सेकंड से घूम रही थी, इसको स्टॉप कर देना 4 सेकंड के अंदर, तो कितना फोर्स लगाया जाएगा और किस डायरेक्शन में लगाया जाएगा? अब आप सोचिए इसका आंसर कैसा होना चाहिए? बिकॉज द बॉडी ऑलरेडी इज मूविंग एंड इट इज टू बी स्टॉप्ड, इट मीन्स द फोर्स विल बी इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी. यानी वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट आना चाहिए, तो हमारा आंसर माइनस में आना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल सही. अब यहाँ पे देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u was 24
मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ओके। एंड फाइनल वेलोसिटी वाज 0, t is given to us 4 seconds, and m was 10 kg, ठीक है। देखते हैं तो क्या होगा, f is to be obtained, f is to be found out, then f is equal to m into a. This is the definition, m into a. M is given to us 10 kg. A is what? V2 minus V1. It means 0 minus 24. That was the initial, that is the final. Final minus initial, always. Upon interval of the time, 4 seconds. Now we have to find F. F can be obtained. ये रख दिए, ये रख दिए, ये रख दिए, ये रख दिए, ठीक है। करिए कितना आएगा, दिस इज माइनस आएगा 240 अपॉन 4, दैट इज माइनस 60 न्यूटन, यानी जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वी हैव टू अप्लाई 60 न्यूटन। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ओके। और न्यूमेरिकल भी कराएंगे अगले, इसमें आपको हम बताएंगे इम्पल्स एंड मोमेंट क्या होता है, मोमेंटम, इम्पल्स एंड मोमेंटम, संवेग और आवेग, ये क्या चीज़ होती है ये बताएंगे। और फोर्स को, फोर्स का मात्रक यहाँ से आप फिर से एक बार वेरीफाई कर लीजिए, यूनिट शुड ऑलवेज बी नोन। किसी भी फॉर्मूले से आप किसी भी पर्टिकुलर टर्म की यूनिट निकालेंगे एक ही आती है। इसमें न्यूटन को हम कह सकते हैं, इसको न्यूटन में नापते हैं तो न्यूटन कैन बी रिटन एज इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो न्यूटन इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, किलोग्राम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन। न्यूटन का रिलेशन ऐसे भी करते हैं, पूछ सकते हैं, मैं रिवाइज कराती रहती हूँ छोटी छोटी चीज़ें बियॉन्ड द क्वेश्चन, ओके। आशा है आपको समझ में आया होगा, यू हैव एंजॉयड माय वीडियो। और आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रिमार्क दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ओके, सी यू, गुड नाइट।